क्या समुद्र की गहराइयों में आज भी बसी हैं प्राचीन सभ्यताएं? क्या अटलांटिस, द्वारका और दूसरी जलमग्न सभ्यताएं हकीकत, या ये सिर्फ कहानियां हैं, या फिर समंदर ने अपने सीने में वो इतिहास दबा लिया है जिसे दुनिया आज तक ढूंढ नहीं पाई? आज हम जानेंगे उन शहरों की जो पानी में डूब गए, लेकिन उनका रहस्य आज भी जिंदा है। कल्पना कीजिए, एक पूरा का पूरा शहर, महल, मंदिर, सड़कें और जीवन, सब कुछ समंदर के नीचे। क्या ये संभव है? दुनिया के कोने कोने से आज भी वैज्ञानिक और खोजकर्ता समुद्र की गहराइयों में ऐसे चिन्ह ढूंढ रहे हैं जो ये सिद्ध कर सकें कि हजारों साल पहले समुद्र के नीचे असली सभ्यताएं हुआ करती थीं। एटलांटिस, वो नाम जिसे आपने शायद कहानियों में सुना होगा। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने इसका जिक्र लगभग 1400 साल पहले किया था। एक शानदार, अत्याधुनिक शहर जो समंदर में डूब गया। कई लोगों ने इसे सिर्फ एक मिथक माना, लेकिन आज कई वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लेटो का एटलांटिस किसी न किसी वास्तविक शहर पर आधारित हो सकता है। और एटलांटिस ही क्यों, भारत में भी एक प्राचीन नगरी है, द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जिसके जलमग्न होने की कथा महाभारत और पुराणों में मिलती है। 1990 के दशक में अरब सागर में खोजबीन के दौरान कुछ ऐसे ढांचे मिले जो यह संकेत देते हैं कि पानी के नीचे वास्तव में एक प्राचीन शहर मौजूद है। समंदर की रेत में दबी दीवारें, सीढ़ियां, पथरीले रास्ते, क्या ये वही द्वारका है जिसकी बातें सदियों से होती आई हैं? और बात सिर्फ एटलांटिस या द्वारका तक सीमित नहीं। जापान के योनागुनी द्वीप के पास भी पानी के नीचे विशाल पत्थरों की संरचनाएं मिली हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मानव निर्मित हैं, जबकि अन्य इसे प्रकृति की बनावट कहते हैं। पर अगर ये वास्तव में मानव सभ्यता के संकेत हैं, तो इसका मतलब है कि हजारों साल पहले इंसानों ने समुद्र की सतह के नीचे कोई शानदार निर्माण किया था। गल्फ ऑफ खंबात, कैम्बे में भी भारतीय वैज्ञानिकों को पानी के नीचे कुछ रहस्यमयी संरचनाएं मिलीं, जिन्हें सिटी ऑफ पिरामिड्स कहा गया। सोचिए, क्या प्राचीन अगर ये शहर वास्तव में अस्तित्व में थे, तो फिर ये गायब कैसे हो गए? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है सी लेवल राइज, यानी समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी। हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर बर्फ की विशाल चादरें पिघली, तब समुद्र का जल स्तर कई मीटर तक बढ़ा। इसका नतीजा, तटवर्ती शहर, गांव और सभ्यताएं पूरी तरह डूब गईं। जलवायु परिवर्तन आज भी इस प्रक्रिया को तेज कर रहा है। जिस तरह बर्फ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अगले 100 सालों में फिर से कई शहरों के डूबने का खतरा है। लेकिन इसी के साथ एक अवसर भी है। जैसे जैसे समुद्र पीछे हटते हैं, या जब तकनीक हमें समंदर की गहराई तक जाने देती है, हमें वहां ऐसे संकेत मिलते हैं जो इतिहास की गुम हुई कड़ियों को जोड़ सकते हैं। आज दुनिया भर में समुद्री पुरातत्व पर तेजी से काम हो रहा है। सोनार टेक्नोलॉजी, रिमोट ऑपरेटेड सबमरीन्स और 3D मैपिंग जैसी तकनीकों की मदद से हम अब उन जगहों को भी देख सकते हैं जहां पहले जाना असंभव था। इन रहस्यों का हल केवल वैज्ञानिक खोज नहीं, बल्कि पुरानी कथाओं, धर्म ग्रंथों और लोक कथाओं के अध्ययन में भी छिपा हो सकता है। क्या हो अगर एटलांटिस, द्वारका या योनागुनी जैसी जगहें वास्तव में थीं? क्या ये सभ्यताएं इतनी विकसित थीं कि उन्होंने समुद्र के पास शहर बनाए और फिर अचानक गायब हो गईं? क्या मानव सभ्यता ने अतीत में वो कुछ देखा था जो आज विज्ञान भी नहीं समझ पाया है? इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, समंदर की लहरों के नीचे भी छुपा हो सकता है। अब बात आती है, इसका क्या मतलब है हमारे लिए? अगर हम आज इन जगहों को समझ पाएं, तो हम अपने अतीत को बेहतर जान सकते हैं। ये जान सकते हैं कि हम कहां से आए, हमारी सभ्यता ने क्या झेला और हम भविष्य में क्या चुनौतियां झेल सकते हैं। साथ ही जब हम ये समझें कि प्राचीन सभ्यताएं पानी में क्यों डूबीं, तो हमें आज की जलवायु चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है। तो अगली बार जब आप समंदर की लहरों को देखें, तो जरा सोचिए,
कहीं नीचे कोई शहर तो नहीं सो रहा।